नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ राहुल यदुवंशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। मनोहर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मुकदमों में उलझी भर्तियां होंगी रद्द, दोबारा ली जाएगी परीक्षा। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों पर सीएम गंभीर, मास्क नहीं पहनने वालों का कटेगा चालान। रोहतक में पति के अफेयर से आहत महिला ने 2 बेटियों संग खाया जहर, मायके पक्ष की शिकायत पर आरोपी पति पर मामला दर्ज। अंत्योदय परिवार उत्थान पर मुख्यमंत्री की बैठक, अधिकारियों को तेजी से काम करने के लिए दिए निर्देश। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच एक्साइज विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर मारा छापा, मौके से भारी मात्रा में शराब स्प्रिट किया बरामद। प्रदेश सरकार ने कोर्ट के मामलों में उलझी भर्तियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद अब पिछले 5 साल से ज्यादा समय से कोर्ट के मामलों में उलझी भर्तियों को सरकार ने रद्द कर दिया है। इन मामलों में अब दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा में कोई राहत नहीं दी जाएगी। नए सिरे से होने वाली परीक्षा में जो नए आवेदन की शर्तें पूरी करेगा वही परीक्षा का पात्र होगा। इस मामले में नया ये होगा कि अभ्यर्थी के चयन के साथ ही अगले ही दिन सरकार नियुक्ति पत्र थमा देगी, जिससे सरकार का कामकाज प्रभावित ना हो। खुद सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश की मनोहर सरकार भी सख्त रुख अपना रही है। इसी के तहत सीएम ने चंडीगढ़ में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सख्ती बरतने के आदेश दिए। बैठक में फैसला लिया गया, अब मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जाएंगे। चालान करने के साथ ही मास्क बांटने भी होंगे। सीएम ने मिनी सचिवालय, बस स्टैंड, पार्क और सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती बरतने को कहा है। उन्होंने कहा है अधिकारी आम नागरिकों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना सुनिश्चित करवाए। रोहतक जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बोहर गांव में एक महिला ने अपने 2 बेटियों संग जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि महिला ने पहले खुद जहर खाया और उसके बाद अपनी 14 साल की बेटी रिया और 12 साल की दिया को भी जहर दे दिया। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं मृतक के मायके पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति और उसकी प्रेमिका बताई जा रही रोहतक की एक युवती पर केस दर्ज किया है। युवती रोहतक में एक एकेडमी में शिक्षिका है। पुलिस ने आरोपी राजेश को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अंत्योदय परिवार उत्थान पर उच्चाधिकारियों से बैठक कर योजना की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अति गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प लेते हुए अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत 1 लाख अति गरीब परिवारों की आमदनी सालाना 1 लाख तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पात्र परिवारों की पहचान परिवार पहचान पत्र सर्वे से होगी। पहले चरण में 1 लाख अति गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चर्चा करते हुए स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना में शामिल करने और योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जहां से पुलिस विभाग ने भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, होलोग्राम, रैपर, स्प्रिट बरामद किया। अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस बात की सूचना मिली थी कि डबुआपाली रोड पर एक प्लॉट के अंदर नकली शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद एक टीम बनाकर यहां छापा मारा गया। छापे के दौरान आरोपी यहां से बचकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। क्योंकि आपको पता है कि नकली शराब स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपकी जानलेवा हो सकती है। आपके माध्यम से मैं ये जरूर अपील करूंगा कि आम जनता को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि 12 बाई 12 के कमरे के अंदर एक ऐसा धंधा चल रहा है। अब ये तो पकड़ने के बाद ही पता चल पाएगा आज तक इन्होंने कितनी शराब बनाई है और कितनी आगे बेच चुके हैं। आम जनता को ये देखना चाहिए कि इतने थिक एरिया के अंदर फरीदाबाद के अंदर ये पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है, एक्साइज विभाग के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इस तरह की गतिविधियों को आइडेंटिफाई करने के लिए में बिल्कुल एक अच्छा सोर्स की जरूरत होती है और वो एक आम जनता बन सकती है। अगर अड़ोस पड़ोस में आप नजर रखें, अड़ोस पड़ोस में अगर गतिविधियां आप थोड़ा सा जांचते रहें कि कौन क्या कर रहा है, तो ये इसमें हमारे को सहयोग में। देश भर में कोविड वैक्सीन के दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की 1 मार्च से शुरुआत हो गई, जिसके तहत पलवल जिले में 60 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। जिले में वैक्सीन को लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखने को मिला। पलवल जिले के नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि पलवल जिले में 7 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। साथ ही जरूरत के हिसाब से वैक्सीनेशन सेंटरों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा और वैक्सीन लगवाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी है। उन्होंने बताया वैक्सीनेशन लगवाने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। जो आज से जो फेज शुरू हो रहा है वो है
आम जनता के लिए, जिसके अंदर जो लोग 60 से ऊपर हैं, अबव 60 हैं, उन सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। और जो कि 45 से और 60 के बीच में, और अगर उन्हें कोई ऐसी शारीरिक बीमारी है, मॉर्बिडिटी साथ में है, उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो आज से जो शुरुआत है वो एक तरीके से कोविड वैक्सीनेशन की फेज़ 2 की शुरुआत हो रही है। और लोगों के अंदर आज सुबह से ही इसके बारे में उत्साह है और लोग खुद सामने आ रहे हैं वैक्सीन लगवाने के। खबर पलवल से है, जहां पलवल के विधायक दीपक मंगला ने नागरिक अस्पताल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के अभियान का रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग गरीब परिवार के लोगों को गोल्डन कार्ड बनाएगी। पलवल जिले में 3,16,000 लाभार्थी लोगों को सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से करीब 86,000 लाभार्थियों के गोल्ड कार्ड बनाए जा चुके हैं। अभी 2,80,000 लोगों के गोल्ड कार्ड बनाए जाने बाकी हैं। लगभग जो मेरे को यहाँ बताया गया, लगभग 3,16,000 के करीब लाभार्थी हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बनने थे। लगभग 86,000 के करीब बने हैं और अभी 2,80,000 सारे ज़िले में हमारे आयुष्मान कार्ड बनने हैं। उसको लेकर के यहाँ पर कैंप के माध्यम से 15 दिन का एक सघन अभियान चला करके, ताकि आयुष्मान कार्ड बने लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी बड़ी योजना हमारे इस तरीके के लाभार्थियों को जो दी है। तो भिवानी जिले के गांव ढाणा लाडनपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। मृतक की पहचान 55 साल के हरि सिंह के रूप में हुई, जो कि लकवाग्रस्त थे। जीआरपी पुलिस एसआई सुशील ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक आदमी की ट्रेन के चपेट में आने से मौत हो गई। प्रदेश में 1 मार्च से सरकार के आदेश पर प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, जिसे लेकर फरीदाबाद जिले में भी स्कूल खोले गए। ऐसे में प्राइमरी स्कूल के बच्चों में स्कूल जाने की तो खुशी है ही, वहीं कोरोना का भी डर है। फिलहाल स्कूल जाने वाले बच्चों को खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का पालन करना होगा और इतना ही नहीं, समय समय पर सैनिटाइजर से हाथ भी धोने होंगे। वहीं बच्चों का मानना है कि 1 साल के बाद स्कूल खुला है, इसको लेकर उन्हें बेहद खुशी है। साथ ही उन्हें पढ़ाई के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का भी पालन करना है। सर, हमें तो खुशी है कि 1 साल के बाद स्कूल खुले हैं, हमारे बच्चे आ रहे हैं। जो हमारे पढ़ाई का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था, हर बच्चे के पास फ़ोन भी नहीं थे। वैसे हमने पूरी कोशिश की ऑनलाइन कराने की, लेकिन हर बच्चे के तक फिर भी नहीं पहुंच पाए। तो उसके लिए अगर अब यहाँ हमें खुलेंगे तो हमें बच्चों से रूबरू होंगे। कुछ बच्चे हमने एडमिशन कर लिया, उनसे हम मिले भी नहीं आज तक जी। और हमने पूरा इंतजाम किया है, सारे कमरे सैनिटाइज कराए हैं, टेम्परेचर मशीन ला रखी है, हर जगह सैनिटाइजर भी है। बच्चों से मास्क का इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। जो बच्चे मास्क नहीं लाए उनका भी इंतजाम हमने कर रखा है। स्कूल में अगर नहीं लाया तो हम अपने पास से उसको मास्क दे रहे हैं। आज के दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो चुके हैं और बीमारियों का इलाज करवाने के लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आराम नहीं मिलता। लेकिन सहयोग के पदाधिकारियों की तरफ से पूरे देश में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें योग और ध्यान करके गंभीर से गंभीर बीमारियों को बिना किसी दवाई के ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं। सहयोग संस्था के डॉक्टर ने बताया कि ध्यान करके आप बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई पैसे खर्च किए हुए। सहयोग की मुहिम पूरे देश में इस तरीके से लोगों को संदेश देने का काम कर रही है। इस चीज़ को लेकर ये कि पॉजिटिव एनर्जी से भविष्य में बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, माँ बाप क्या, खेती क्या, और जो हमारी पार्लियामेंट में हंगामे होते हैं उनको इससे हम बदल सकते हैं। जहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी होगी वो लोग हंगामा, किसी तरह की गलत बोलचाल यूज़ नहीं करेंगे, और जो नाजायज बोलते हैं उनको भी इससे ठीक किया जा सकता है और वो भी पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। तो इससे हम बच्चे की पढ़ाई क्या, नशा क्या, घर का कलेश क्या, जो आज के युवा वर्ग में शादी नहीं करा रहे हैं, बच्चे नहीं करते हैं, उन सब में चेंज आता है और पॉजिटिव की तरफ सोचते हैं, और इसी से वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके ये अपने परिवार को, बच्चों को और देश को उच्च कोटि की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि श्री माता जी का इनकारनेशन आया, अवतार आया है, और इन्होंने ये विद्या सबको दी है फ्री, और हम भी दे रहे हैं और आप भी इसको दे सकते हैं। हरियाणा भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।